आज हम अपने संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा है, जिस टॉपिक का नाम है मौलिक या मूल अधिकार। ये आया कहाँ से है? तो अमेरिका से लिया गया है। ये भाग 3 में रखा गया है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में रखा गया है। यहाँ पर आप एक शब्द देख रहे होंगे, मैग्ना कार्टा। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अधिकार। ठीक है, अधिकार मतलब कौन सा अधिकार? तो मूल अधिकार। इसलिए यहाँ पर आप एक एरो मार्क देख रहे होंगे। और इसे रखा किस में गया है? तो भाग 3 में। तो पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा का संबंध किससे है? तो एग्जाम में दीजिएगा भाग 3 से है या मूल अधिकार से है। ठीक है। और ये मैग्ना कार्टा शब्द फिर कहाँ से आया है? तो ये कहें कि ब्रिटेन से आया है। वर्तमान में अभी 6 है, प्रारंभ में कितने थी? तो 7 थी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि एक जो इसमें से हटा दिया गया मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वो कौन सा था। ठीक है। तो इसको कहा जाता है कि संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटा दिया गया, जो पहले अनुच्छेद 31 में रहा करती थी, अब इसे हटाकर अनुच्छेद 30A में रख दिया गया और इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। अब कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है, तो हम इसको समझ लेते हैं। मौलिक अधिकार कहा जाता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, जबकि कानूनी अधिकार का मतलब ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता है। ठीक है। अब हम कहते हैं कि इसको हटाया गया, तो किन संविधान संशोधन में हटाया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया, जो कि 1978 में हुआ। अब हम इसको 1978 को याद कैसे रखेंगे? तो हम कहेंगे क्या 4 और 4 क्या है? 8 है। तो समझेंगे कि 1978 की बात किया जा रहा है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि मेरे पास जो है कितने प्रकार के मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है। तो हमारे पास जो है 6 प्रकार के मूल अधिकार और मौलिक अधिकार है। तो हम पहले इसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समानता या समता का अधिकार। ठीक है, जो 14 से 18 के बीच में रखा गया है। और 2 में है स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात 19 से लेकर 22 के बीच में रखा गया। तीसरा का कहा जा रहा है कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार, जो 23 से 24 के बीच रखा गया। और चौथा कहा जा रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 तक है। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जो 29 से स्टार्ट होता है और 30 तक जाता है। और इसी तरह से छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक एक करके कि इनको हम कैसे याद रखेंगे और कैसे इसको हम जानते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास जो नोटबुक है आप लोगों के लिए, जो हम तैयार करके रखेंगे, उसको देखिए। सबसे पहले कहा जा रहा है कि समानता या समता का अधिकार। तो ये कब से कहाँ रखा गया? तो 14 से लेकर 18 तक रखा गया है। तो सबसे पहले बात कर रहे थे कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अर्थात कानून जो है सभी की नज़रों में क्या है? बराबर है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 15 के बारे में। तो 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि पर भेदभाव ना हो, इसके लिए क्या किया गया? रोक टोक लगा गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में। तो 16 कहता है क्या? लोक नियोजन, अर्थात सरकारी नौकरी में क्या है? समानता, अर्थात सरकारी नौकरी में भी सभी जाति धर्मों का क्या है? समानता मिल जाए, समान ढंग से मिले। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है अनुच्छेद 17। इसमें कहा जाता है क्या कि छुआछूत का अंत की बात इसमें कहा गया, अर्थात अस्पृश्यता का बारे में पूछा गया है। ठीक है। तो हम कहेंगे क्या कि ये जो है ना अनुच्छेद 17 में है। और सबसे इसका अंत है जो समता और समानता का अधिकार का अंतिम अनुच्छेद, उसको कहा जाता है कि 18। इसमें कहेंगे क्या कि उपाधियों का अंत है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि दूसरे स्वतंत्रता अधिकार के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम इसको कैसे रखेंगे। ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार का है जो इसमें स्टार्ट किया गया है, 19 से स्टार्ट किया गया और 22 तक रखा गया था। सबसे पहले बात कर ले कि अनुच्छेद 19 क्या है, इसमें क्या चीज़ वर्णन किया गया। तो अनुच्छेद कहता है 19 की अभिव्यक्ति की क्या है? स्वतंत्रता, अर्थात बोलने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता है, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता है, भारत में अलग आवागमन का स्वतंत्रता है। ठीक है। और हम भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं और कहीं पर भी हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो हम कहीं पर भी इसमें क्या करेंगे? निवास कर सकते हैं, कहीं पर भी क्या कर सकते हैं? रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करने जाते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 और 22 को जो हम रिलेट करके पढ़ाएंगे। ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अनुच्छेद 20 ये कहता क्या कि अपराध के दोष सीधी। इसका मतलब है कि इसमें उसी कानून के अंतर्गत सजा दिया जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति अपराध 2020 में किया, उस समय उस अपराध के तहत 6 माह का सजा होगा। तो अब अभी का टाइम मान लेते हैं कि 2023 2024 चाहे कुछ भी चले, तो अब मान लेते हैं वो कानून बदल कर 5 वर्ष का सजा होगा, लेकिन उसने किया था 2020 में अपराध, इसलिए उसे 6 माह का ही सजा दिया जा सकता है।
गवाही के लिए उसे खुद को क्या किया जा सकता है, प्रेशर नहीं किया जा सकता है कि खुद के विरुद्ध गवाही दे वो, ठीक है। तीसरा बात क्या कहा जा रहा है कि एक अपराध का एक ही बार उसे सजा मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि आगे बात करते हैं कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है। अनुच्छेद 21 कहता है क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार इसे ही कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है इसमें और संशोधन कर करके और बढ़ा दिया गया है कि इसमें कहा है क्या, स्वच्छ हवा में जीना, स्वच्छ पानी पीना, भोजन को प्राप्त करना, निजता अर्थात प्राइवेसी का अधिकार, चिकित्सा और विदेश घूमना, ये सब क्या है, ये जीवन का अधिकार है इस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें एक अनुच्छेद फिर से जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं क्या कि संविधान संशोधन का किया गया था, तो जो संशोधन किया जाता है तो उसमें ए बी कॉल जो होता है और एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 का ए दिया गया है, तो ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि 86वें संविधान संशोधन की बात किया जाए तो ये हुआ कब था, 2002 में। और इसमें किया क्या गया था, तो कहा जाता है क्या कि इसमें ना 6 से 14 वर्ष का बच्चा जो होंगे उनके लिए अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और हम बात करते हैं कि हम बोले थे कि 20 और 21 का हम रिलेट करके बताएंगे, तो हम अब देखिए यहाँ पर आ गया है क्या, 20 आ गया है। तो 20 क्या कहता है कि अनुच्छेद 20 में कहता था कि अपराध की सीधी, और यहाँ कह रहा है गिरफ्तारी के संबंध में। तो लोग यहाँ कंफ्यूज होता है कि पहले गिरफ्तारी वाला हुआ कि पहले अपराध वाला हुआ। तो पहले कोई अपराध करेगा उसके बाद ही नहीं गिरफ्तारी होगी, तो सबसे पहले अपराध वाला बोला जाएगा। तो 20 नंबर अनुच्छेद में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कितने नंबर अनुच्छेद में है, तो 20 नंबर अनुच्छेद में कहा गया है, ठीक है। और अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अनुच्छेद 22 के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि गिरफ्तारी के संबंध में तो क्या कहा जा सकता है कि पुलिस किसी को गिरफ्तार करने आएगी तो हम सबसे पहले पूछ सकते हैं कि आप किस कारण से मुझे गिरफ्तार करा था, अर्थात हम कारण जानने के मुझे क्या है, स्वतंत्रता है। उसके बाद में कहा जाता है कि 2 में कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर में उसको कहाँ उपस्थित करना था, मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया। इसमें आवागमन का समय को इंक्लूड नहीं किया जाता है। और हम तीसरा का बात करते हैं कि मनपसंद कानूनी सलाहकार या वकील रखने का भी अधिकार है, ठीक है। और हम इसमें तीसरा बात जब करने जा रहा है कि तीसरा आपका कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो एक कब से कहाँ तक है, तो 23 से लेकर 24 तक है, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव व्यापार या बालक श्रम, ठीक ना, या बंधुआ मजदूरी, इन सबों पर कौन सा अंकुश लगाता था, अनुच्छेद 23, अर्थात मानव व्यापार जो होता है उसको रोकना, बच्चों से श्रम करवाना उसको रोकना, या बंधुआ मजदूरी किसी के जीवन भर के लिए अपने यहाँ पकड़ कर रखना और उससे काम करवाना, ये सब किसके थ्रू आता है, तो अनुच्छेद 23 के थ्रू आता है। अनुच्छेद 24 की बात कर ले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अनुच्छेद 24 में 4 के नीचे अंडरलाइन किया और यहाँ पर भी 4 के नीचे अंडरलाइन किए। तो इसका मतलब ये समझिएगा कि यहाँ पर ना 24 का बात किया जाएगा था 14, अर्थात कहा जाएगा क्या कि 14 वर्ष से कम उनके बच्चों के लिए क्या है कि उसे किसी भी हालत में उससे क्या करना है, काम नहीं करवाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये बात बता रहा है अनुच्छेद 24 बता रहा है। तो अब आप लोग से पूछना चाहते हैं कि यदि आप लोग ये पसंद आ रहा है तो आप आगे भी हमसे और टॉपिक के बारे में आप कमेंट करके आप हमसे बोल सकते हैं। और अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारे पास जो है, ठीक है, अब हम मौलिक अधिकार के चौथे टॉपिक पे चलते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता। ये जो है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में रखा गया है। इसमें किसके लिए है, तो व्यक्तियों के धर्म के लिए है, ठीक है। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि मानने, आचरण और प्रचार प्रसार के लिए, अर्थात किसी भी धर्म को कोई भी मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। जैसे आप देखते हुए कि बाइक पे हेलमेट जो पहनना होता है, उस हेलमेट की जगह पर क्या कर सकता है, पाग पहन सकता है, किसके लिए, तो सिख धर्म के लिए। ये क्या है, तो आप कानून के अंदर में कहा जाता है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य, जबकि सिख धर्म में क्या है, मानता है कि इसको पाग पहनने को मानता है, तो इसलिए इसको क्या कहे, उसको अधिकार दिया गया है कि वो पाग पहन सकता है। अनुच्छेद 26 की बात कर लेते, ये कहता है कि धार्मिक प्रबंधन के बारे में बात करता है, ठीक है। 27 कहता है कि धार्मिक संपोषित, अर्थात पैसे के दान में टैक्स में रियायत के संबंध में बात करता है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक शिक्षा जो होगा उसमें उपासना के लिए वो स्वतंत्र होने के लिए क्या है, उसमें उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र है,
ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पचमा, ठीक है। पचमा क्या कहता है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है ये कब से कहाँ तक रखा गया, तो 29 से लेकर 30 के बीच में रखा गया है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है ना कि ये आता है एग्जाम में कि अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा स्पेशल रखा गया अनुच्छेद, तो कहेंगे क्या कि 29 और 30 रखा गया मौलिक अधिकारों में, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या कि अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना है। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी संरक्षण, अर्थात उसके संस्कृति के पर भी उसको क्या करना है, उसका संस्कृति है उसके बारे में भी हम उसको अधिकार दिया जाता है। और 6 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक क्या कहता है, तो चलिए अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये कहता है क्या कि अनुच्छेद 32 के अंतर में तो आता है, ये कहता है कि उपरोक्त सभी, अर्थात अभी जो आपने 5 पढ़े हैं इनको छीनने के अधिकार नहीं है किसी को। यदि कोई छीनता है तो इसके विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमेशा बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कहा जाता है क्या कि संवैधानिक जो है ना, इसमें कहता है कि संविधान का आत्मा किसे है, ठीक है। तो कहेंगे कि B.R. अम्बेडकर ने बोला था। इसका मतलब है कि दिमाग में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पूछेगा कि संविधान का आत्मा किसने कहा, ठीक है ना, किसने कहा अर्थात कुछ व्यक्ति के बारे में बात किया जाए तो व्यक्ति के बारे में बात किया जाएगा तो कहेंगे कि अम्बेडकर जी ने कहा, ठीक है। जबकि कहेंगे कि संविधान का आत्मा क्या है तो कहेंगे क्या है कि प्रस्तावना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, इसको ध्यान में रखना और आप लोग अब इसको ध्यान में रख के कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ देर शुरू में आप पढ़े होंगे कि इसमें कहा जाता था क्या कि रीट जारी करना। अब रीट है क्या, किसके बारे में रीट है, तो चलिए अब रीट के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रीट के बारे में हम बात करते हैं तो देखिए अब रीट पे क्या है, ठीक है। तो कहा जा रहा है क्या कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, रीट जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 226 के तहत कौन कर सकता है, हाई कोर्ट जारी कर सकता है। और रीट कितने प्रकार के जारी किया जाता है, तो 5 प्रकार के कर सकता है ये लोग, ठीक है। सबसे नंबर 1 में कहेंगे क्या कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात बंदी का मतलब है कि इसमें अपराधियों को 24 घंटे के अंदर में क्या करना है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने में उपस्थित करना है। परमादेश आदेश, यहाँ पर अंडरलाइन किया है परमादेश, ठीक ना। तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या किया, आदेश एक शब्द लिखे हैं। इसका मतलब है कि सरकारी अधिकारियों को कर्तव्यों का पालन करने के लिए क्या किया जा सकता है, आदेश जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध, ठीक ना, अर्थात प्रतिषेध का कहने का मतलब है कि ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को कहता है क्या कि आप अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के आपके काम है तो आप इसे नहीं कर सकते, अर्थात आपका काम को क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है, अर्थात निषेध किया जा रहा है। इसलिए इसको ऐसे याद रखेंगे। उत्प्रेषण, अर्थात प्रेषण का मतलब समझिए कि एक प्रकार से दबाव, प्रेशर दिया जा रहा है। अर्थात कहा जा रहा है क्या कि लंबित मुकदमों में ऊपरी अदालत निचली अदालत को मुकदमा को मेरे पास भेजने के लिए कहेंगे, ठीक है ना। अर्थात उसको प्रेशर देगा कि आप छोटे अदालत वाले कि आप हमारे पास इस मुकदमा को भेजिए, ठीक ना, प्रेशर देकर उसको अपने पास ला सकता है। और सबसे अंतिम और 5वां की बात करें तो अधिकार परीक्षा लेख, ये कहता क्या है, किसी सार्वजनिक पद पर स्थापित होने वाले अधिकारी के पद पर योग्यता का परीक्षण करना है, ठीक है। तो ये रहा इसका। अब हम आगे चलते हैं कि कुछ अनुच्छेद और बच गए तो उसके बारे में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 33 के बारे में। 33, 34, 35, यहाँ पर इस तीनों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सब तीनों किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। क्या करना है इसमें, संसद क्या कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर ले किसके बारे में, तो अनुच्छेद 33 के बारे में। तो कहता है कि सेना, सशस्त्र बल या खुफिया विभाग पर कुछ कामों के लिए क्या किया जा सकता है, उसका अंकुश लगाया जा सकता है। 34 में क्या करता है, संसद लगाएगा। फिर इसमें भी क्या है कि मार्शल लॉ जहाँ पर लगेगा तो जो क्षेत्र प्रभावित होंगे वहाँ पर क्या कुछ मौलिक अधिकार क्या हो जाएगा, कमी हो जाएंगे। तो इसको भी कौन लागू कर सकता है, तो संसद कर सकता है। 35 के बारे में कहा जाता है कि मौलिक अधिकार में क्या किया जा सकता, कुछ जोड़ा भी जा सकता है। तो कौन जोड़ेगा, तो किसके अंदर में आता है, तो हम दिमाग में रखिएगा कि अनुच्छेद 35 के अंदर में आता है और संसद के पास ये अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि अनुच्छेद यहाँ पर 352 क्या कहता है। अनुच्छेद 352 कहता है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निरर्थ नहीं किया जा सकता, मतलब इसको हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या कि अब कहेंगे क्या कि इसमें कितने प्रकार का जो है
भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और कहेंगे विदेशी और भारतीय दोनों नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है, अधिकार। तो हम सबसे पहले बात करते हैं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त, अर्थात विदेशियों को प्राप्त नहीं, ठीक है। तो अब हम कहेंगे क्या कि अनुच्छेद 15 और 16 क्या कहता था, आपको ध्यान रखना होगा कि समता और समानता के अधिकार की बात करता था। तो जो हमारे राज्य का नागरिक होंगे उन्हीं के बारे में कहेंगे, तो अर्थात हमारे भारतीय होंगे, इसलिए कहा है कि सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, अर्थात 15 और 16 की बात किया जा रहा है। स्वतंत्रता किसको प्राप्त है, तो कहेंगे कि हमारे भारतीय नागरिक को, वो भी इसके लिए है। अल्पसंख्यक हमारे जो होंगे भारतीय उनके लिए है, तो उसके लिए क्या 29-30 भी लागू होता है, तो कहेंगे क्या यहाँ पर ना 5 ऐसे अनुच्छेद है जो सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फिर भारतीय और विदेशियों को क्या प्राप्त है, तो कहेंगे कि दोनों को के बारे में बात करते हैं, तो कहेंगे अनुच्छेद 14 में क्या कहा जाता है कि समानता का अधिकार जो कहा जाता है ना, इसके बारे में एक है। उसके अंदर फिर स्वतंत्रता का अधिकार में आ जाएंगे, तो 20, 21 और 21 है। तो आप लोग ध्यान में रखे हुए कि 20 में क्या था, अपराध के बारे में था, ठीक है, उसके बाद में जीवन के बारे में था, ठीक है। तो इन सबों को किस में रखा गया, स्वतंत्रता का अधिकार में। तो ये अपराध मान लेते हैं कि अपने देश में कोई विदेशी आकर करेगा तो उस पर भी सेम ही नियम अप्लाई होगा जो अपने देश वाले नागरिकों पर होता था। उसी तरह से कहेंगे क्या, शोषण के विरोध अधिकार। अब मान लेते हैं कि कोई विदेशी हो चाहे देशी हो, उसको शोषण हो रहा है उसका, तो उसके लिए भी सेम प्रावधान होगा, सेम सजा का उसके लिए भी काम करेगा। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता, मान लेते हैं कोई विदेशी हो या देशी हो, तो उसको क्या क्या धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है कि वो अपने धर्म को क्या कर सकता है, मान सकता है। तो अब आपके लिए यहाँ पर ये आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है, और यदि ऐसा वीडियो और चाहते हैं तो हम आपके लिए और बना कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, जय भारत।